हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा इंस्पिरेशनल टॉपिक है मास्टर द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो मतलब जाने देना, इसको पकड़ के ना रखना, फिजिकल तरीके से मेंटल तरीके से पकड़ के किसी चीज को ना रखना, उसको जाने देना, ऐसी कला पर महारत हासिल करना। इसके ऊपर ये आर्टिकल है। सो पूरा आर्टिकल आप पढ़ोगे, इसके थ्रू आप वोकेबुलरी कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स एनहेंस कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। यू कैनॉट स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इफ यू कीप री रीडिंग द लास्ट वन। एक चैप्टर मतलब जैसे उपन्यास नॉवल होती है, उसमें काफी सारे चैप्टर्स होते हैं। तो आप कभी भी अगला चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते अपनी जिंदगी का अगर आप पुराने ही चैप्टर पे अटके हुए हो, उसी को पढ़ रहे हो, उसी में अटके हुए हो। री रीड मतलब फिर से रीड कर रहे हो पिछले वाले को, तो नए में कैसे जाएंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे। यू कैनॉट स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इफ यू कीप री रीडिंग द लास्ट वन मतलब पिछला वाला। तो इसी तरीके से लेटिंग गो इज नॉट एन एक्ट ऑफ फॉरगेटिंग। अगर हम किसी चीज को जाने देते हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके बारे में भूल गए। एक्ट ऑफ फॉरगेटिंग, तो भूलने की क्रिया तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इट इज एन एक्ट ऑफ लिबरेशन। लिबरेशन, तो लिबरेट वर्ड आपने सुना होगा, लिबरेट मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना, उसी से बना है लिबरेशन। नाउन फॉर्म है ये, कि ये तो एक एक्ट है, ये एक काम है लिबरेशन, मुक्ति का। ठीक है, तो लिबरेशन हो गया फ्रीडम फ्रॉम लिमिटेशंस। जो चीजें हमको बांध के रखती हैं उससे हम फ्री हो गए, मुक्त हो गए, लिबरेट हो गए। इट इज अ कॉन्शियस डिसीजन टू स्टॉप अलाउइंग ओल्ड मेमोरीज, पास्ट मिस्टेक्स एंड ब्रोकन रिलेशनशिप्स टू ऑक्यूपाई मेंटल रियल एस्टेट। तो ये जो है, हमने जैसे कि ये एक्ट ऑफ लिबरेशन शुरू कर दिया, भूल गए, मुक्त कर दिया अपने आप को ऐसे विचारों से जो हमको बांध के रखते हैं। तो ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, मतलब कॉन्शियस सचेत होकर हमने ये डिसाइड किया है, फैसला किया है कि हम बंद कर देंगे, अलाउ अनुमति नहीं देंगे पुरानी यादों को। मेमोरीज मतलब यादें, पुरानी गलतियां एंड ब्रोकन रिलेशनशिप टूटे हुए रिश्ते वो ऑक्यूपाई करें, कि वो ऑक्यूपाई करके रखें हमारे दिमाग का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्थान। रियल एस्टेट, तो ये तो एक नाउन है, इसका मतलब होता है कोई वैल्यूएबल स्पेस और वैल्यूएबल एरिया, जो कीमती जगह या स्थान होता है। तो ये मेंटल स्थान जो है, इसको क्या चीजें ऑक्यूपाई करें, ये सारी नेगेटिव चीजें, अगर हमको पुरानी ऐसी यादें हैं जो दुख दे रही हैं, पास्ट की कोई मिस्टेक है, गलतियां हैं या टूटे रिश्ते हैं, इनको अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। दैट कुड बी यूज्ड फॉर ग्रोथ। ऐसी जो ये जगह है, वैल्यूएबल जगह है, जो कि ग्रोथ के लिए यूज की जा सकती है। तो ऐसी जगह हमने क्या भर के रख दिया, पुरानी यादें, दुख देने वाली पुरानी गलतियां और टूटे रिश्ते। तो ये वाली जगह से तो हमारे मन का स्थान पूरा भरा हुआ है, इसलिए ग्रोथ के लिए जगह ही नहीं है उसके लिए। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, आज की ऐसी दुनिया जो कि फास्ट पेस्ड है, तेजी से बढ़ रही है। पेस का मतलब होता है रफ्तार, तेजी से चलने वाली दुनिया में, वेयर इमोशनल बर्नआउट इज बिकमिंग अ वाइड स्प्रेड फिनोमिनन। फिनोमिनन, अब ये जो टर्म है, इसको बोलते हैं कि इमोशनल मीन्स मानसिक तौर पर, और बर्नआउट हम बिल्कुल ही थक गए, बुरी तरीके से थक गए। तो ये तब होता है इमोशनल बर्नआउट, अगर रिश्तों की वजह से, काम की वजह से लंबे समय तक हमको कोई तनाव हो रहा हो। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हम बिल्कुल थका हुआ महसूस करते हैं, और जो लगातार मांग है रिश्तों की या काम की, तो उसको पूरा करने में हम असमर्थ हो जाते हैं, केपेबल नहीं रहते हैं, इसलिए हम इमोशनल बर्नआउट हो जाता है हमें। तो आजकल की ये तेजी से बदलती हुई, तेजी से चलने वाली दुनिया में, जहाँ की ये बिल्कुल एक कॉमन हो गया, इमोशनल बर्नआउट इज बिकमिंग, बन रहा है वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब है दूर दूर तक फैला हुआ है। जो फिनोमिनन होता है, घटना, कोई इवेंट। अब फिनोमिनन ये सिंगुलर है, और अगर इसी का प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा फिनोमिना। एन ए, मतलब ओ एन के बदले ए लग जाएगा, फिनोमिना, वो प्लूरल हो जाएगा। ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म है।
मास्टरिंग द आर्ट ऑफ लेटिंग गो इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ सुपर पावर। तो मास्टरिंग मतलब महारत हासिल करना इस कला में कि जाने दो, मत सोचो, बीती बातों को पकड़ के मत रखो। तो सुपर पावर हो गया कि एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटी, आप में कोई बहुत ही असाधारण शक्ति है। सो एक सुपर पावर बनने से बिल्कुल भी कम नहीं है, मतलब सुपर पावर के जैसा ही है अगर हम इसके ऊपर महारत हासिल करते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, ये जो फ्रेज है नथिंग शॉर्ट ऑफ और यहाँ समथिंग, सो इसका मतलब आप इजीली इससे समझ सकते हो, नथिंग लेस देन, नथिंग लेस देन मतलब इससे कम नहीं है। किससे कम नहीं है? एक सुपर पावर बनने से कम नहीं है। आप बिल्कुल एक सुपर पावर व्यक्ति बन जाओगे अगर आप इसमें महारत हासिल कर लोगे। Most of us hold on to things long after they have stopped serving us. Most of us, हम में से बहुत सारे लोग hold on to something मतलब कि पकड़ के रखते हैं चीजों को, long after, बहुत देर तक, they have stopped serving us, जब वो उनका पर्पस भी खत्म हो जाता है, उनका जो उद्देश्य है वो खत्म हो गया, उनका टाइम भी निकल गया, फिर भी उसको पकड़ के रखते हैं लंबे लंबे समय तक। जैसे कि अ हर्टफुल कमेंट, अगर ऐसा कमेंट टिप्पणी किसी ने करी हो जिसने हमको चोट पहुंचाई है, दुख दिया। एन ओल्ड फेलियर, फेलियर होता है असफलता, तो पुराने पास्ट में अगर हम किसी चीज में असफल रहे हैं। अ फ्रेंडशिप दैट टर्न टॉक्सिक, या कोई ऐसी दोस्ती जो कि अब टॉक्सिक बन गई। सो टॉक्सिक का मतलब है कि हार्मफुल, हार्मफुल बन गई हमारे लिए और डैमेजिंग बन गई, वो हमने जो फ्रेंडशिप तोड़ दी है। तो इन चीजों को पकड़ के रखते हैं जिनका अब काम है ही नहीं हमारी जिंदगी में। वी कैरी देम लाइक इनविजिबल लगेज, तो हम उसको कैरी करके रखते हैं, साथ साथ ले जाके रखते हैं, जैसे कि वो हमारा एक साथ में बोझ है। लगेज क्या होता है? सामान ही तो होता है हमारा, इनविजिबल जो कि दिखाई नहीं देता, ऐसा बोझ वो हम साथ में ढोते रहते हैं। एंड ओवर टाइम, और समय के साथ साथ, द वेट बिकम्स ओवरवेलमिंग, और समय के साथ साथ और भी चीजें इकट्ठा होती जाती हैं और इस लगेज, इस बैगेज का जो वजन होता है वो ओवरवेलमिंग, मतलब कि इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सो ओवरवेलमिंग एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है ग्रेट, एक्सट्रीमली ग्रेट, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली ग्रेट और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा। एज साइकोलॉजिस्ट, पी साइलेंट है, साइकोलॉजिस्ट ऑफन हाईलाइट, और जैसे कि मनोवैज्ञानिक भी अक्सर ही इस बात पर जोर देते हैं, इस चीज को हाईलाइट करते हैं, प्रकाश डालते हैं, दिस अननेसेसरी इमोशनल बैगेज बिकम्स अ साइलेंट एनर्जी ड्रेन। अब ये जो इनविजिबल मतलब आपको किसी को दिखाई तो दे नहीं रहा कि ये बोझ हमने अपने सिर पर डाला हुआ है या साथ में लेकर अपने दिमाग में डाल के इसको घूम रहे हैं। तो साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक अक्सर इस बात पर जोर देते हैं, कहते हैं कि ये जो बेकार का, जो नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, देखो नेसेसरी में अन प्रीफिक्स लगा है और अननेसेसरी मतलब जो कि जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसा इमोशनल, भावनात्मक बैगेज, बोझ, इमोशनल बोझ लेकर हम, जो ये वाला बैगेज है वो बना हुआ है अ साइलेंट एनर्जी ड्रेन, जो चुपचाप हमारी ऊर्जा को खत्म करता रहता है, हमारी एनर्जी को बिल्कुल ड्रेन करता रहता है। स्टॉपिंग अस फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड विथ क्लैरिटी एंड करेज, जो कि हमको रोकता है आगे बढ़ने में, तरक्की नहीं करने देता, ग्रोथ नहीं होती। विथ क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ, और करेज, साहस के साथ, क्योंकि हम तो पुरानी बातों में ही अटके रहते हैं और एक बैगेज को ढोकर आगे बढ़ते रहते हैं। लेटिंग गो डज नॉट मीन यू नो लॉन्गर केयर, तो इसीलिए लेटिंग गो है मतलब चीजों को छोड़ दो, जाने दो, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने केयर करना बंद कर दिया, अब आप किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे। नो लॉन्गर मतलब अब आप केयर नहीं कर रहे। इट मीन्स यू आर चूजिंग सेल्फ प्रिजर्वेशन ओवर सेल्फ पनिशमेंट, तो इसका मतलब लेकिन ये है कि आप चूज कर रहे हो, चयन कर रहे हो, चुन रहे हो किसको? सेल्फ प्रिजर्वेशन मतलब खुद की रक्षा करना। सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब है कि प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ ओवर सेल्फ पनिशमेंट, और सेल्फ पनिशमेंट हो गया खुद को ब्लेम करना या खुद को पनिशमेंट देना। तो खुद को पनिशमेंट देने के ऊपर आप अपने की रक्षा करने के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, ये है इसका मतलब अगर आप चुनते हो लेटिंग गो इसको, कि अब जाने दो चीजों को। इट मीन्स यू आर प्रायोरिटाइजिंग
योर मेंटल पीस। इसका ये भी मतलब है लेटिंग गो का कि आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो। तो प्रायोरिटाइज होगा कि आप प्राथमिकता दे रहे हो, कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, उसके बाद कम जरूरी, कम जरूरी। तो प्रायोरिटी वाइज जो पहली चीज है, इसका मतलब ये हो गया प्राथमिकता दे रहे हो अपनी मन की शांति को, इंस्टेड ऑफ रीप्लेइंग द सेम इमोशनल हेडलाइंस इन योर माइंड। बजाय इसके कि रीप्ले बार बार सोचते रहना सेम चीजों को। हेडलाइंस क्या होता है, जैसे कि जो न्यूज में मुख्य खबरें होती हैं, तो यहाँ पे क्या है, भावनात्मक जो मुद्दे हैं, बातें हैं, अपने माइंड में लगातार रीप्ले करने के बदले आप अपनी मन की शांति को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, प्राथमिकता दे रहे हो अपनी भलाई के लिए। द मोमेंट यू डिटैच फ्रॉम व्हाट्स हर्टिंग यू, जिस पल भी आप डिटैच मतलब अलग हो जाते हो, अपने आप को अलग कर देते हो, सेपरेट कर देते हो उस चीज से जो आपको दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, यू बिगिन टू मेक स्पेस फॉर व्हाट्स मेंट फॉर यू। तो उसी पल आप जगह बना लेते हो, स्पेस क्रिएट कर लेते हो उन चीजों के लिए। सो ये जो एक्सप्रेशन है व्हाट इज मेंट फॉर यू, मीन का पास्ट टेंस हो गया, मीन का मेंट, व्हाट इज मेंट फॉर यू इसका मतलब है कि जो आपके लिए सूट करता है, विच इज परफेक्टली सूटिंग यू। तो आप उसके लिए जगह क्रिएट कर रहे हो कि जिसको आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, जो आपकी भलाई के लिए है। द प्रोसेस इज नॉट ईजी। सो कहना तो आसान है प्रोसेस, ये प्रक्रिया, लेकिन इजी नहीं है, आसान नहीं है कि बीती बातों को हम इतनी जल्दी भूल जाएं। ग्रोथ रेयरली इज। तो अगर ये प्रोसेस इजी नहीं है तो ग्रोथ भी इजी नहीं है। रेयरली इज, तो ये जो है सेंटेंस, ग्रोथ रेयरली, रेयरली का मतलब ये होता है कि जो कोई चीज दुर्लभ होती है, मीन्स नॉट ऑफन, अक्सर नहीं होती है। तो ग्रोथ भी इसी तरीके से इजी नहीं है मिलना। सो इसका है तो ये छोटा सा सेंटेंस, बट बहुत गहराई वाला सेंटेंस है। ग्रोथ रेयरली इज, तो रेयरली तो हमने भी पढ़ा यहाँ पे, नॉट ऑफन, जो कि विरला ही होता है, दुर्लभ होता है, कभी कभार ही होता है। तो ये जो जेन्युइन ग्रोथ होती है, स्पेशली जो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, तो ये जो होता है आसानी से नहीं मिलता। ठीक है, इसके लिए हमको मुश्किलें मोल लेनी पड़ती है। तो अगर ये प्रोसेस भूलना, लेटिंग गो प्रोसेस अगर इजी नहीं है तो ग्रोथ पाना भी इजी नहीं है। बट एवरी टाइम यू स्टॉप रिहर्सिंग ओल्ड वुंड्स, वुंड्स, तो रिहर्सल जैसे होती है ना, बार बार हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, यहाँ पे है बार बार दोहराना, रिहर्सिंग ये भी वर्ब हो गया यहाँ पर, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो एवरी टाइम, हर एक बार जब आप बंद कर देते हो बार बार दोहराना, पुराने घाव, जो वुंड्स क्या होते हैं, घाव, पुरानी बातों को जब याद करके आप दुखी होते हो, दैट मीन्स वो आपके पुराने घाव है। एंड स्टार्ट लुकिंग अहेड, और आगे देखना शुरू करते हो। यू रिक्लेम अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ दैट यू हैड अननोइंगली सरेंडर्ड। तो रिक्लेम मतलब दोबारा से पा लेना अपने ही शरीर का एक ऐसा हिस्सा जो आपने अनजाने में, अननोइंगली, अनजाने में सरेंडर, समर्पित कर दिया था। ना तो आपका मन आपके कंट्रोल में था और ना ही आपका दिमाग, शरीर आपके कंट्रोल में था, क्योंकि आप अब जब ऐसा कर लिया, आपने लेटिंग गो मतलब जाने दिया पुराने घाव को, और फिर आगे देखना शुरू किया कि नए सिरे से जिंदगी शुरू करता हूँ, तो आपने दोबारा से पा लिया अपना एक ऐसा हिस्सा जो कि आपने अनजाने में ही समर्पित कर दिया था। यू स्टेप इन टू अ लाइफ वेयर योर डिसीजंस आर गाइडेड नॉट बाय पास्ट फियर्स बट बाय फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। और उसके बाद आप ऐसी जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाते हो जहां पे आपके जो फैसले हैं, डिसीजंस हैं, उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है पुराने डर से नहीं, नॉट बाय पास्ट फियर्स, लेकिन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की, जो आने वाले भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं, उनसे उनको गाइडेंस मिल रही है। इसलिए क्योंकि अब क्या हो गया है, आपको मिल गया है शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ पर्सपेक्टिव कि आपके सोचने का नजरिया बदल गया है। आप अब पास्ट बीती बातों में अटके नहीं हो, और आप फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देख रहे हो कि मैं क्या क्या पा सकता हूँ और क्या कितना ऊंचाई तक बढ़ सकता हूँ, क्योंकि आपने अपनी नेगेटिव के बदले पॉजिटिव को अपनाया है। एंड स्लोली यू बिकम इमोशनली लाइटर, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आप बन गए हो मानसिक तौर पर हल्के,
अब इतना बड़ा बोझ जो दिमाग में लेकर घूम रहे थे, पुरानी बीते भावनात्मक बोझ, वो सारा हट गया है और आप इमोशनली आप हल्का महसूस करोगे, मेंटली शार्पर और तेज सोच वाले भी महसूस करोगे, शार्प महसूस करोगे, स्पिरिचुअली स्ट्रोंगर। और स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक तरीके से भी आप मजबूत और स्ट्रांग महसूस करोगे। तो 3 चीजों की बात करी गई है, इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। इन तीनों में आपकी ग्रोथ महसूस होगी आपको। यू बिगिन टू रियलाइज दैट लेटिंग गो इज नॉट लूजिंग, इट इज इवॉल्विंग। और आपको धीरे धीरे एहसास होगा, रियलाइज करोगे कि चीजों को, बीती चीजों को जाने देना जो आपको दुख देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ खो दिया है, बल्कि ये है कि आप आगे विकसित हो रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो। यू आर ग्रोइंग एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। बदलाव आ रहा है आपके सोचने के तरीके में। लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप। तो अभी एक कोटेशंस के साथ इसको खत्म करते हैं। लेटिंग गो, जाने देना, इसका मतलब ये नहीं है आपने हार मान ली। इट इज चूजिंग टू राइज अबव व्हाट ट्राइड टू ब्रेक यू। इसका मतलब ये है कि आपने चुना है कि मैं आगे बढ़ूंगा और उन चीजों से, जिन चीजों ने कोशिश करी आपको तोड़ने की, उनको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ना, राइजिंग अबव, इसको आप चुनते हो। तो इसका मतलब है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, बट कॉन्शियस होकर एक डिसीजन लिया है आपने कि कोई भी ऐसी चीज मेरी लाइफ में नहीं होगी जो मुझे पीछे बांध के रखती है, धकेलती है पीछे, या मेरे मन को हमेशा बोझ से दबा के रखती है। सो ऐसी चीजें जो आपको दुख देती है, उनके बारे में बार बार न सोचने के बजाय आप आगे बढ़ना शुरू करते हो, जिंदगी को एक नए सिरे से देखते हो। सो फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। और अभी हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे सारी वोकैबुलरी का। लिबरेशन, लिबर्टी वर्ड से बना है, लिबरेशन नाउन फॉर्म है। फ्रीडम फ्रॉम लिमिटेशंस और कंट्रोल, मुक्ति। रियल एस्टेट, स्थान या जगह। वैल्यूएबल स्पेस या एरिया, कोई कीमती जगह, कीमती एरिया जिसकी काफी वैल्यू हो। फिनोमिनन, एन ऑब्जर्वेबल सिचुएशन और ट्रेंड, कोई घटना। और ये है सिंगुलर, इसका प्लूरल हो जाएगा फिनोमिना। सुपर पावर, एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटी, कोई विशेष शक्ति। टॉक्सिक होता है जो आपके लिए हार्मफुल हो। साइलेंट एनर्जी ड्रेन, चुपचाप आपकी जो एनर्जी है खत्म होने लग जाती है। समथिंग दैट एग्जॉस्ट यू विदाउट नोटिस, आपको पता नहीं लगता लेकिन सारी एनर्जी ड्रेन कर देती है। करेज होता है ब्रेवरी, साहस। सेल्फ प्रेजर्वेशन, अपने आप को बचाना, रक्षा करना। सेल्फ पनिशमेंट, खुद को ब्लेम करना और कोई पनिशमेंट देना। हेडलाइंस तो होता है मुख्य बातें। डिटैच, अपने आप को अलग कर देना, डिटैच, सेपरेट कर लेना। रिहर्सिंग, स्पेलिंग देख लीजिए, रिहर्सिंग, दोहराना। सरेंडर, समर्पित कर देना। लाइटर, लेस बर्डन्ड, ज्यादा बोझ ना हो, जहां पे लाइट महसूस करें। शार्पर, और भी तेज और अलर्ट। इवॉल्विंग, ग्रोइंग और ट्रांसफॉर्मिंग, आगे बढ़ते रहना। सो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति महारत हासिल कर सकता है, प्रोफिशिएंट बन सकता है आर्ट ऑफ लेटिंग गो, लेटिंग गो की कला में। सो आज का पैराग्राफ अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।